बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 13 फंक्शंस इन सी। ठीक है, आज हम ये पढ़ेंगे कि डिफरेंट फंक्शंस जो हैं सी में वो कैसे काम करते हैं। सो स्टार्ट हम इस तरह से करते हैं कि जो मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग है इज अ रिजल्ट ऑफ इंस्पिरेशन फ्रॉम हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग वेयर रेप्लिकेबल कंपोनेंट्स ऑफ डिफरेंट एटम्स आर अवेलेबल। ठीक है, आप फॉर एग्जांपल आप गाड़ी को देख लो कि गाड़ी की हेडलाइट्स हैं, गाड़ी का इंजन है, गाड़ी के बम्पर हैं, गाड़ी की सीटें हैं, गाड़ी का स्टीयरिंग है, हर चीज़ बिल्कुल सेपरेट है दूसरी चीज़ से। ठीक है, अब इसका फ़ायदा हमें क्या होता है कि अगर स्टीयरिंग ख़राब हुआ है तो हम स्टीयरिंग चेंज कर देते हैं, अगर इंजन ख़राब हुआ है तो इंजन चेंज कर देते हैं, टायर ख़राब हुआ है तो टायर चेंज कर देते हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि हर चीज़ गाड़ी के साथ बिल्कुल ऐसे जुड़ी हुई हो कि आप अगर कोई इंजन या कोई एक टायर भी फट जाए तो आप उसको चेंज ना कर सकते, बल्कि पूरी की पूरी आपको गाड़ी चेंज करनी पड़ जाए। तो ये जो अप्रोच है इसको कहते हैं मॉड्यूलर अप्रोच। मॉड्यूलर अप्रोच क्या है कि टायर का अलहदा मॉड्यूल है, इंजन का अलहदा मॉड्यूल है, बोनट, सीट, स्टीयरिंग, डैशबोर्ड, ये सब क्या है, अलहदा मॉड्यूल है जिसको आप चेंज कर सकते हो। और फायदा क्या होता है कि अगर कोई चीज़ खराब हुई है तो सिर्फ आप उसी चीज़ को ही चेंज करते हो, रिप्लेस करते हो, बाकी किसी चीज़ के साथ इसको अफेक्ट नहीं करते हो। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसे ही लैंग्वेजेस पे भी होता है। सी लैंग्वेज में हम क्या करते हैं कि हम फंक्शनैलिटीज देखते हैं डिफरेंट, और फिर उन फंक्शनैलिटीज के मुताबिक हम डिफरेंट फंक्शंस में इसको, मॉड्यूल्स में इसको डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, हमने चैप्टर नंबर 8 में डिस्कस किया था स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम्स को। सो अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम्स क्या थे जो आज तक हम देखते आए हैं, जिसपे हमने मेन का जो फंक्शन हमने क्रिएट किया और सब कुछ हमने उस मेन के फंक्शन में ही लिख दिया। अब उसका जो हमें नुकसान होता है वो क्या होता है कि जब हमें कुछ चेंज करना है तो हमें पूरा का पूरा मेन का फंक्शन दोबारा से इसको पढ़ना पड़ता है, देखना पड़ता है। अच्छा, अब उसमें अगर हम उसको स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग में कन्वर्ट कर देते हैं तो स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग में क्या होगा, मेन फंक्शन में हमें सिर्फ क्या करना पड़ेगा, फंक्शन को बुलाना पड़ेगा, फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा, और वो फंक्शन जो है वो एक पीस ऑफ कोड होगा जिसका काम वही परफॉर्म करना है। जैसे कि गाड़ी में हेडलाइट है तो वो बिल्कुल सेपरेट परफॉर्म करती है, गाड़ी में जो स्टेयरिंग है वो बिल्कुल सेपरेट परफॉर्म करता है। ठीक है, जब आपको स्टेयरिंग की ज़रूरत होती है तो ड्राइवर स्टेयरिंग को कॉल करता है, जब चाबी प्रेस करते हैं तो इंजन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इंजन का फंक्शन कॉल हो जाता है। तो बिल्कुल ऐसे ही सिर्फ मेन फंक्शन में क्या रह जाता है कि फंक्शंस को वो कॉल करता रहता है। ठीक है, अच्छा, अब इसका इम्पोर्टेंस क्या है, फंक्शन का हमें फ़ायदा क्या होता है कि एक तो ये कि जो प्रोग्राम आपने लिखा है आपको इजी हो जाता है अंडरस्टैंड करने में भी और मेंटेन करने में भी। फॉर एग्जांपल कि आपने गाड़ी का ही प्रोग्राम लिखा है तो गाड़ी के प्रोग्राम में आप एक गेम बना रही हैं और उसके लिए वो गेम है, कार्स की गेम है, और कार्स की गेम में अब आपने एक कार का मॉडल बनाया है उसके, तो उसमें अब आप क्या करते हो, डिफरेंट फंक्शंस बना देते हो, ट्यूबलाइट का, इंजन का, स्टेयरिंग का, सीट्स का, ड्राइवर का। ठीक है, तो अब आपने किसी चीज़ को कोई चेंज करना है, फॉर एग्जांपल गाड़ी का रंग चेंज करना है, तो जो गाड़ी का रंग वाला फंक्शन है सिर्फ उसको कॉल करने की ज़रूरत है, पूरी गाड़ी के फंक्शंस को कॉल करने की ज़रूरत नहीं होती। इससे आपको समझने में आसानी कैसे होती है कि जब भी आप उस फंक्शन को देखोगे, उस कोड को देखोगे, तो आपको पता चल जाएगा अच्छा यहाँ पर आपने इंजन में कोई चीज़ चेंज लेकर आनी है, या यहाँ पर आपने गाड़ी के कलर में कोई चीज़ चेंज लेकर आनी है। इसी तरह रीयूजेबिलिटी बढ़ जाती है कि आप गेम्स, आपने देखा है कि गेम्स डिफरेंट टाइप्स की गेम्स है, फिर उनके डिफरेंट वर्जन आ जाते हैं, एक वर्जन के बाद दूसरा वर्जन आ जाता है, तो फिर उस वर्जन में भी आपको फ़ायदा यही होता है कि अगर पुराना कोड आपने यूज़ करना है तो जस्ट आपने उस कोड को ही, मॉड्यूल को ही उठाना होता है। फिर डिफरेंट प्रोग्रामर्स काम कर रहे होते हैं क्योंकि प्रोजेक्ट्स बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो मॉड्यूलर अप्रोच या डिफरेंट मॉड्यूल्स जो हैं वो हम क्या करते हैं कि एक बंदे को हमने इस काम पे लगा दिया कि वो एक फंक्शन बनाए जिसका काम सिर्फ सब्ट्रैक्शन करना है, एक फंक्शन बनाए जिसका काम एडिशन करना है। तो इस तरह से डिफरेंट बंदों को भी हम इन्वॉल्व कर लेते हैं, और फिर हम इन फंक्शंस को जितनी दफ़ा भी हमने कॉल करना है हम उनको कॉल कर सकते हैं। इसमें हमें फ़ायदा क्या होता है कि हम लोग
जो जब हम एक ही लाइन में लिखेंगे सारे कोड को, तो फिर हमें वो बार बार लाइंस को रिपीट करना पड़ेगा। अब हमें लाइंस को रिपीट करने की जरूरत नहीं, जस्ट हमने उस जगह पे फंक्शन को कॉल कर लेना है। और इसी तरह जब कोई प्रॉब्लम आता है, कोई एरर आता है, तो हमें फौरी तौर पे पता लग जाता है कि होल प्रोग्राम अफेक्टेड नहीं है, बल्कि हमने एक फंक्शन को उठाना है और उसको हमने ठीक कर देना है। ठीक है। अब टाइप्स ऑफ फंक्शंस में क्या आ जाता है कि फंक्शंस हैं वो दो टाइप्स के फंक्शंस होते हैं, एक बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं और एक यूजर डिफाइंड फंक्शंस होते हैं। बिल्ट इन फंक्शंस जो अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं, जिसमें स्कैनफ फंक्शन है, प्रिंटफ फंक्शन है, गेट सी एच है, गेट सी एच ई है। अच्छा, इसी तरह हमने और भी फंक्शंस पढ़े थे। ठीक है। एस क्यू आर डी का फंक्शन था, मैथ लाइब्रेरी से जो हमने उठाया था। तो ये जो ये सारे फंक्शन जो कि सी ने खुद प्रोवाइड किए हैं, इनको हम कहते हैं बिल्ट इन फंक्शंस। अच्छा, अब बिल्ट इन फंक्शंस के साथ हमें सी जो है वो एक फ्लेक्सिबिलिटी और भी देती है, जिसको हम कहते हैं यूज़र डिफाइंड फंक्शन। यूज़र डिफाइंड फंक्शंस में क्या होता है कि यूजर अपनी मर्जी से भी कोई फंक्शन डिफाइन कर सकता है। ठीक है। हमने यूजर ने क्या करना है कि कोई भी फंक्शन जो है ना वो जैसा कि सब्ट्रैक्शन है, जैसा कि एडिशन है, जैसा कि ट्यूबलाइट है, जैसा कि सीट है, जैसा कि स्टेयरिंग है, इंजन है, वो अपनी मर्जी से भी उस फंक्शन को डिफाइन कर सकता है। अच्छा, अब मैं आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन दिखा देता हूँ। जो कंपाइलर पे फंक्शन, अगर हमने कंपाइलर पे फंक्शन रखा हुआ है, तो वो कोड में कैसा लिखा जाएगा, इसको हम देखते हैं। ये मैंने एक फंक्शन लिखा, जस्ट एक सिंपल सा फंक्शन था हेलो वर्ल्ड का। इंटीजर मेन रिटर्न जीरो कर दिया। जीरो क्यों कर दिया? क्योंकि यहाँ पर मैंने इंट की टाइप रिटर्न की है। ठीक है, मैं वॉइड भी रख सकता हूँ। मैंने एक फंक्शन कॉल किया हेलो वर्ल्ड, और हेलो वर्ल्ड का फंक्शन मैंने नीचे डिफाइन कर दिया कि हेलो वर्ल्ड प्रिंट एफ, और इसने सिर्फ क्या करना है, हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है। तो मेरे पास हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ गया। अब मैं इस फंक्शन को मैं दो दफ़ा कॉल करता हूँ। ठीक है। तो अब देखो अब क्या होता है। ये देखो, दो दफ़ा हेलो वर्ल्ड लिख दिया है। अब मैं यहाँ पर एक लाइन लगा, नेक्स्ट न्यू लाइन कर देता हूँ ताकि इजी हो जाए। अब देखो हेलो वर्ल्ड, टू सेपरेट लाइंस में डिफरेंट हेलो वर्ल्ड्स आ गए। ये किस तरह से मुमकिन हुआ कि हमने दो दफ़ा हेलो वर्ल्ड को कॉल किया है। ठीक है। ओके, थैंक यू।